स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे। तो हम लोग जेपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे बातें कर रहे थे, जिसमें जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे इस चैनल पे आप लोगों को जेपीएससी पीटी की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी। ठीक है, जेपीएससी पीटी की तैयारी हम लोग यहाँ पे फ्री में करेंगे और ये गारंटीड पीटी की तैयारी हम लोग करेंगे कि 100% श्योरिटी के साथ कि यही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। केवल हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वो सारे कंटेंट जो मैं यहाँ पे बताता हूँ वो सारे कंटेंट का आप अपने लूज सीट में A4 साइज का सीट में आप लोग क्या कर लें, नोट्स बना लें, ताकि आप लोग मल्टीपल टाइप ऑफ रिवीजन में ये आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद करेगा। ठीक है, आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस के करीब पहुँच पाएंगे। इसलिए वन सोर्स होना चाहिए आपके पास और मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। तो वो वन सोर्स क्या होगा वो मैं तो प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, लेकिन मल्टीपल रिवीजन का काम वो आप लोगों को करना होगा। तो मल्टीपल रिवीजन आप कब कर पाएंगे? जब आपके हाथों में शॉर्ट नोट्स होगा, यानी कि आप नोट्स को लूज सीट में बनाएंगे, है ना। तो जब लूज सीट में नोट्स को बनाएंगे तो क्या होगा कि आप उसमें आसानी से बहुत सारी चीज़ों को कम समय में रिवाइज करने में आपको आसानी होगा और आप पढ़ भी सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे अपने पेपर में और कॉपी कलम लेके यहाँ पर बैठना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल एक लेक्चर करी थी जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 2। ठीक है, ये लेक्चर 2 होगा। तो अभी हम लोग कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, जो केवल पेपर 2 के बारे में है, पेपर 2 को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग पेपर 2 को कवर कर रहे हैं। पेपर 2 में झारखंड जीएस आता है, जिसका वेटेज लगभग 110 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों पेपर को मिला करके, यानी कि ये एक तरीके से माइलस्टोन का काम करता है, इसलिए ज़्यादा वर्क इसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पेपर 2 को शुरुआत की और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है क्योंकि लोकल झारखंड से रिलेटेड है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को काफ़ी जानते हैं और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपके पास नोट्स आप लोग रखें अपने हाथों में। मैंने पिछले क्लासेस में अपने नोट्स को भी दिखाया था कि कैसे मैं नोट्स बनाता था। तो आप पिछली वीडियोज़ नहीं देखें तो कृपया आप वहाँ जाके देखें कि किस तरीके से नोट्स बनाना है शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आप हैंड नोट्स के रूप में उसका यूज़ कर सकें और मल्टीपल टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम के गवाए यहाँ पर शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स का। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में। नेशनल मतलब जो स्टेट का सिंबल है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो झारखंड का सिंबल है वो चेंज हो गया था, है ना, 2000 कोविड से पहले। तो कोविड तो ये आपका नया साइन हो गया। पहले क्या था, पहले आपका 4J होता था, है ना, आपका 4J होता था और उसके बीच में अशोक चक्र होता था, है ना, इस तरीके से। लेकिन अब ये चेंज होकर के क्या हो गया है, इस तरीके से हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी एक प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिला है। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलता ही मिलता है। तो फिर क्यों इस चीज़ को छोड़ें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग नोट करें, अपने हाथों से लिख के रखें, ताकि आप लोग क्या होगा, रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले राजकीय वृक्ष, जो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, साल है। ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग सखुआ भी कहते हैं। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष साल है। इसका वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा, सोरिया रोबुस्टा। ठीक है, सासे साल सासे सोरिया, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, सासे साल सासे सोरिया, सोरिया रोबुस्टा। राज के पुष्प की बात करें, ठीक है, यानी कि राज के फूल, तो वो क्या है, हमारा पलास है, पलास है। ठीक है, कौन है, पलास है। तो इसका क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम तो हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो देखिए पलास यानी कि फूल जो होता है वो ब्यूटीफुल होता है, इसलिए ब्यूटिया। ठीक है, तो यहाँ से ये याद हो जाएगा कि पलास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उसके बाद राजकीय पशु, राजकीय पशु की बात करें तो ये क्या है, आपका हाथी है, हाथी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एलिफेस मैक्सिमस, एलिफेस मैक्सिमम। तो हाथी का एलिफेंट होता है तो एलिफेस। ठीक है, और चूंकि बहुत बड़ा होता है तो वो मैक्सिमस। ठीक है, तो एलिफेस मैक्सिमस, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। उसके बाद राज्य की पक्षी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोयल। ठीक है, कोयल, इसका नाम याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, यूडोमियस, यूडोनामियस और अस्कोलपेसियस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को। तो ये राज्य की पक्षी हो जाएगा कोयल। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नोट में क्या दिया है कि झारखंड राज्य का राष्ट्रीय पक्षी एशियाई कोयल है। ध्यान रखना है, एशियाटिक कोयल का है। ये जो कोयल है वो कौन सा कोयल है, तो एशियाटिक कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और बने हैं। देखिए यहाँ पे स्टार का साइन लगा है, मतलब ये क्वेश्चन आया है। ठीक है,
और भी आप देखेंगे तो ये दोनों का भी नाम, वैज्ञानिक नाम आपका पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, तो इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है और ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का राजकीय चिन्ह। तो झारखंड के राजकीय चिन्ह में से कैसे प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स में, तो देखिए शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाएंगे, तो पॉइंट वाइज करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है वो क्या लिखना है कि 14 अगस्त 2020, ये डेट को आपको याद रखना है, ठीक है। 14 अगस्त 2020 को रांची के, है ना, आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए चिन्ह का अनावरण किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है अनावरण कब किया गया था, तो 14 अगस्त 2020 को। ये डेट पूछा जाएगा कि अनावरण कब किया गया था राज्य चिन्ह का, ठीक है। तो अनावरण किया गया था 14 अगस्त 2020 को, और कब से ये प्रभावी हो गया, तो ये 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये सब शब्द को अच्छे से देखना है, यहीं से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो प्रभावी कब से हुआ, इफेक्टिव कब से हुआ, तो 15 अगस्त 2020 से हुआ, और अनावरण कब किया गया इसका, तो 14 अगस्त 2020 को किया गया। ये एक फैक्ट जो है आपको याद रखना है। तो केवल आप लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, अनावरण लिख करके डेट लिख सकते हैं, और प्रभावी लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतीक चिन्ह का जो विन्यास है वो कैसा है, चक्राकार या वृत्ताकार है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कैसा है इसका शेप, तो वृत्ताकार है ना, या फिर इसको चक्राकार भी कह सकते हैं। तो ये जो वृत्त या जो चक्र क्यों दिया गया है, तो चक्र जब घूमता है तो वो प्रगति का प्रतीक है, तो ये राज्य के प्रगति का प्रतीक है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो चक्राकार या वृत्ताकार है झारखंड का ये राज्य चिन्ह, इसका क्या अर्थ है, ये क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, राज्य की प्रगति के को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी पूछा गया था इसमें कि टोटल कितने वृत्त है। देखिए ये जो गोला है ना आपका, तो टोटल इसमें 7 वृत्त है, याद रखना, टोटल 7 सर्कल है इसके अंदर। तो हमारे राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें टोटल कितने सर्किल हैं, तो टोटल 7 सर्किल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये चक्राकार है यानी वृत्ताकार है, और ये राज्य की प्रगति का द्योतक है, ठीक है। उसके बाद प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वृत्ताकार खंड में कौन सा कलर भरा गया है, तो कलर को भी याद रखना, कई बार ये भी पूछ देता है, तो हरा रंग का है, ठीक है, यानी कि हरे रंग से ये कलर रंगा गया है इसको, वृत्ताकार को। तो हरा रंग क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि ये हरा भरा और फिर धरती, हरा भरा और फिर वन संपदा का प्रतीक है ये, इसलिए इसको हरा किया गया है। उसके बाद सबसे ऊपर वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा गया है, और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया। तो ध्यान रखना है कि आप सबसे ऊपर में जाएंगे तो वहाँ पे झारखंड सरकार हिंदी में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। वृत्ताकार के ऊपर में जो है सो हिंदी में, ये सब पॉइंट याद रखना है, हिंदी में ऊपर में लिखा गया है झारखंड सरकार, ठीक है। और अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजी में कहाँ लिखा गया है, नीचे लिखा गया है, देख सकते हैं ये नीचे लिखा गया है, तो ये भी याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नीचे लिखा गया है। उसके बाद दूसरे वृत्ताकार खंड में चले जाएंगे तो 24 हाथी है। आप देखिए ये दूसरा वृत्ताकार में चले जाएंगे तो इसमें कितने हाथी को दर्शाया गया, तो टोटल 24 हाथी को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला इसमें देखिए ये सब क्या है, 24 हाथी को दिखाया गया है। तो टोटल 24 स्टेट है, तो 24 हाथी यहाँ से याद रख सकते हैं। हाथी किसका प्रतीक है, तो हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि को दर्शाता है। तो ये भी याद रखना है कि हाथी जो है 24 हाथी है टोटल, और वो हाथी किसका प्रतीक है, ऐश्वर्य, राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, यानी कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि को भी ये एक तरीके से दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हाथी 24 हाथी, 24 जिला से याद रख लीजिए। उसके बाद तीसरे वृत्ताखंड में, तो ये जो हाथी है वो किस वृत्ताखंड में है, दूसरे वृत्ताखंड में, वृत्ताकार खंड में है, दूसरे में। पहला में तो नाम लिखा गया झारखंड सरकार, दूसरे में हाथी है 24 हाथी, और तीसरे में क्या है, और तीसरे वृत्ताकार खंड में चले जाएंगे तो वहाँ पे पलाश का फूल है। पलाश का फूल क्या है, 24 पलाश का फूल है, देख लीजिए। ये जब जाएंगे ये सब जो है ये आपका पलाश का फूल है। यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि तीसरे वृत्ताकार खंड में जाएंगे तो आपको पलाश का फूल देखने को मिलेगा, जो हम लोग का राज्य के फूल है ना। तो ये कितना है, टोटल 24 है, ठीक है। तो इसलिए 24 पलाश का फूल है। पलाश का फूल क्या दर्शाता है, तो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है, ठीक है। तो अप्रतिम प्राकृतिक जो फूल होता है वो प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है, तो इसलिए ये भी
प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। उसके बाद आप आएंगे चौथे वृत्ताकार में, ठीक है। तो चौथे वृत्ताकार खंड में जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको सौर चित्रकारी देखने को मिलेगा, सौर चित्रकारी। और वो सौर चित्रकारी में कितने नर्तक हैं, तो 48 नर्तक देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। देखिए ये हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, तो टोटल ये चौथे वृत्ताकार खंड में सौर चित्रकारी है। सौर चित्रकारी में क्या है कि 48 नर्तकों को दिखाया गया है, ठीक है। 48 नर्तकों को आपको यहाँ पे दिखाया गया है सौर चित्रकारी जनजातियों के। और ये सौर चित्रकारी क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक तरीके से प्रतिबिंबित करता है, यानी कि दिखाता है, ठीक है। अंतिम चक्र की बात करें तो उसमें आपका 60 सफ़ेद वृत्ताकार दिया गया है। देखिए ये जो है छोटा सा है ना, तो ये हाँ, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे, इसमें टोटल 60 वृत्ताकार वृत्त 60 वृत्त है जो सफ़ेद रंग का है, ठीक है। उसके बाद 60, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो राज्य के केंद्र भाग में अशोक स्तंभ है। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं कि ये आपका अशोक स्तंभ है, आपका दिखाया गया है। अशोक स्तंभ क्या दर्शाता है, तो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद को दर्शाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, सहकारी संघवाद को दर्शाता है। इससे झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। सहकारी संघवाद क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य जो होता है वो आपस में एक दूसरे से मिल करके कोऑपरेटिव रूप में काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको सहकारी संघवाद कहा गया है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से मिल करके काम करना, केंद्र और राज्य दोनों, राज्य के विकास के लिए। तो इस तरीके से सहकारी संघवाद, अशोक स्तंभ जो है वो सहकारी संघवाद का प्रतीक है, जो बीचों बीच में दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना है कि टोटल कितनी हाथियाँ हैं, 24 हाथी हैं, 24 पलाश के फूल हैं, ठीक है। और सौर चित्रकारी के जो नर्तक हैं वो कितना है, 48 हैं। और सफ़ेद वृत्त कितने हैं, 60 वृत्त सफ़ेद वृत्त हैं, ठीक है। और अशोक स्तंभ में और सारे क्या क्या दर्शाते हैं वो सब भी आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं झारखंड का प्रशासनिक ढांचा के बारे में जानने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं, जैसे कि प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इससे पहले एक यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ जो आप लोगों को समझ आने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो देखिए ये जो आपका है ये बड़ा सा गोला, ये आपका हो गया, मान लेते हैं इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, प्रमंडल, ठीक है। प्रमंडल, ये हो गया हमारा प्रमंडल, ये हो गया हमारा क्या हो गया, प्रमंडल। और इसके जो अंदर होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है वो क्या होता है, आपका जिला होता है। प्रमंडल हो गया और इसके अंदर ये जो होता है वो क्या होता है, आपका जिला होता है, ठीक है, जिला होता है। उसके बाद जिला के अंदर आप जाएंगे तो वो हो जाएगा क्या, अनुमंडल, ठीक है। जिला के अंदर जाएंगे तो वो हो जाएगा अनुमंडल। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, जिला के अंदर जाएंगे तो वो हो जाएगा अनुमंडल। और अनुमंडल के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा प्रखंड, यानी कि सबसे छोटा इसमें क्या होता है, प्रखंड होता है। तो कई बार सजाने भी आप लोगों को दे देता है। तो सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है प्रमंडल, ठीक है, सबसे बड़ा प्रमंडल होता है। फिर उसके बाद कौन क्या होता है, उसके बाद होता है जिला, ठीक है, उसके बाद जिला होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अनुमंडल, ठीक है, उसके बाद होता है अनुमंडल। अनुमंडल के बाद क्या होता है, प्रखंड। प्रखंड सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका प्रशासनिक डिवीजन झारखंड का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि टोटल कितने प्रमंडल हैं, तो टोटल झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो टोटल झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। हम लोगों ने सॉरी टोटल 6 प्रमंडल है ना, नहीं 1 मिनट सॉरी, हाँ 5 प्रमंडल है, सॉरी। तो टोटल हम लोगों ने कल देखा था कितने प्रमंडल हैं, टोटल 6 प्रमंडल है, ठीक है। और जिला कितना है, जिला 24 है, जिला 24 है, ठीक है। अब देखिए आपको याद क्या रखना, 5 प्रमंडल का नाम याद रखना। 5 प्रमंडल कौन कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, पहला प्रमंडल हो गया। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, दूसरा प्रमंडल हो गया। उसके बाद संथाल परगना, तीसरा प्रमंडल हो गया। उसके बाद पलामू प्रमंडल, चौथा प्रमंडल हो गया। उसके बाद हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रमंडल हम लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये प्रमंडल का नाम याद रखना है। ये 5 प्रमंडल को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए 5 प्रमंडल को नाम याद रख लिए, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान और फिर
पलामू और कोल्हान, ये 5 गो प्रमंडल हो गया हमारा। उसके बाद सबका मुख्यालय याद रखना है आपको कि हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। जैसे कि उत्तरी छोटा नागपुर जो हो जाएगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हजारीबाग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, हजारीबाग है। उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग है। अब ध्यान रखना है कि उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल कितने ज़िले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, टोटल 7 जिला है। कितने ज़िला है, टोटल 7 जिला है। ये तो फैक्ट याद रखने ही है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला है टोटल, तो टोटल 7 जिला है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है हजारीबाग है। तो ये 2 फैक्ट तो आपको याद ही रहना चाहिए कि उत्तरी छोटा नागपुर जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हजारीबाग। उसमें टोटल कितने ज़िले हैं, तो टोटल 7 जिला है, ठीक है। आप याद भी रख सकते हैं, इस जिला का नाम कई बार पूछ देता है। तो हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, तो ये सारे आपके सातों के 7 जिले जो हैं वो उत्तरी छोटा नागपुर में, ठीक है। उसके बाद अनुमंडल देख सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में कितने अनुमंडल हैं, तो 13 अनुमंडल है, केवल ये याद रख लिए 13 अनुमंडल है। उसके बाद प्रखंड की बात करें तो 72 प्रखंड है, 72 प्रखंड है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 फैक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग है और उसका जो जिला है वो कितने ज़िले हैं, टोटल 7 जिला है उसका। ये 2 फैक्ट आपको याद रखना चाहिए और ये जिला का भी नाम आपको याद होना चाहिए, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो प्रमंडल है हमारा वो है दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कौन है, रांची है हमारा कैपिटल, ठीक है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर, इसका कैपिटल कहाँ है, रांची है, इसका हेडक्वार्टर रांची है। तो इसमें कितने ज़िले आते हैं, तो टोटल इसमें 5 ज़िले आते हैं। टोटल कितने, 5 ज़िले। तो ये 2 फैक्ट एकदम याद रखना है कि दक्षिणी छोटा नागपुर की हेडक्वार्टर रांची और टोटल कितना ज़िला है उसमें, 5 ज़िला है। कौन कौन है वो भी याद रखना है, रांची है, गुमला है, सिमडेगा है, लोहरदगा है और खूंटी है। तो ये आपका 5 जिला आपको याद रखना है जो दक्षिणी छोटा नागपुर में है, ठीक है। उसी तरह बात करें अनुमंडल, तो अनुमंडल इसमें कितना है, 8 है। और अगर हम बात करें प्रखंड की तो 53 है। तो ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि दक्षिणी छोटा नागपुर की हेडक्वार्टर रांची है और आपका इसमें टोटल 5 जिला है, 5 जिला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही रखना है। और ये भी, और 5 जिला का नाम। उसके बाद आपको देखना है तीसरा प्रमंडल जो हम लोगों का है वो है संथाल परगना। तो संथाल परगना जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुमका है, ठीक है। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुमका है, संथाल परगना का। ये याद रखना फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये संथाल परगना में टोटल कितने ज़िले हैं, तो टोटल है आपका 6 जिला। टोटल कितना ज़िला है, टोटल 6 जिला है संथाल परगना में। कौन कौन है वो भी याद रखना है। देखिए यह सब नाम पूछा गया है, स्टार दिया मतलब नाम पूछा गया है। तो कई बार ऐसे भी पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा जिला है ना संथाल परगना के अंतर्गत है, या कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा कि दुमका, देवघर, ध्यान रखना देवघर संथाल परगना का क्षेत्र है, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, ये सारा आपका संथाल परगना में आता है, जिसमें टोटल 6 जिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका मुख्यालय दुमका है, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है चौथा में पलामू प्रमंडल की बात करेंगे। पलामू प्रमंडल की, तो पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मेदिनीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेदिनीनगर हो जाएगा। और इसमें टोटल कितना जिला है, टोटल 3 जिला है। तो पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था कि सबसे छोटा जो प्रमंडल है वही 2 प्रमंडल है, पलामू और कोल्हान, ठीक है। तो पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है और उसमें टोटल कितने ज़िले हैं, तो टोटल 3 जिला है, याद रखना है। 3 कौन कौन जिला है, तो ध्यान रखना पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये 3 जिला है जो पलामू प्रमंडल में है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेदिनीनगर है। उसी तरह कोल्हान की बात करें तो कोल्हान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाईबासा है, कोल्हान का चाईबासा है। और ये कोल्हान में कितने ज़िले हैं, तो टोटल 3 जिले हैं कोल्हान में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और तीनों जिलों का नाम याद रखना है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी बात होगा पश्चिमी सिंहभूम में, तो ये जो चाईबासा है ना, चाईबासा वो आपका किस में आ जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में आ जाता है, ध्यान रखना है। और जमशेदपुर की जब हम बात करते हैं, जमशेदपुर, घाटशिला, तो ये आ जाता है पूर्वी सिंहभूम में। ये याद रखना है कि जमशेदपुर या घाटशिला की बात करते हैं तो वो किस में आता है, पूर्वी सिंहभूम में आता है। और चाईबासा की बात करते हैं तो ये पश्चिमी सिंहभूम में आता है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा जिला कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो आपको ऑप्शन में जमशेदपुर भी दे देगा, ठीक है, जमशेदपुर भी दे देगा
तो और पश्चिमी सिंहभूम दे देगा। तो ध्यान रखना है कि जमशेदपुर ज़िला जो है वो पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। चूँकि पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में आता है इसलिए जमशेदपुर भी कोल्हान प्रमंडल में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। चाईबासा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, याद रखना है। और जमशेदपुर जो है और घाटशिला जो है वो आपका किस में है, पूर्वी सिंहभूम में है। तो इस तरीके से ये फैक्ट आपको याद रखने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं क्या देखा हम लोगों ने। जब हम लोग प्रमंडल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, उत्तरी छोटा नागपुर, है ना। उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसका हम लोगों ने हेडक्वार्टर कहाँ देखा, ऐसे बनाइएगा नोट्स। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, हजारीबाग। सिंपल सा, बस खत्म, हजारीबाग। तो नॉर्थ छोटा नागपुर यानी उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर हजारीबाग। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है उसमें, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट उसमें कितना है, 7 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और कौन कौन 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। हजारीबाग है, गिरिडीह है, कोडरमा है ना, बाकी जो भी है वो धनबाद वगैरह वो सब याद रख सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा ऐसे नोट्स बनाना है आपको, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद साउथ यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दक्षिणी का, तो दक्षिणी का है रांची। ठीक है, और उसके बाद इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि दक्षिणी छोटा नागपुर में टोटल कितने हैं, तो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट है। तो ध्यान रखना यहाँ पे इसके टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कहाँ पे, ये संथाल परगना ना, संथाल परगना हम लोगों ने देखा, संथाल परगना। तो संथाल परगना ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका है दुमका। ठीक है, संथाल परगना का दुमका है। और डिस्ट्रिक्ट हमारा कितना है इसमें, तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है संथाल परगना में। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल की बात करेंगे तो इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो मेदिनी नगर है। ठीक है, मेदिनी नगर है पलामू का। और इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें कोल्हान, ये कोल्हान नया है। ठीक है, नया बना हुआ है। तो कोल्हान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और यहाँ पे कोल्हान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाईबासा है। एक मिनट, कोल्हान का कहाँ पे है, चाईबासा है। ठीक है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे इतना फैक्ट हमको ऐसे लिख लेंगे, देखिए कितना कम पेज में हो जाएगा और ये आपको हमेशा याद भी रहेगा। इस तरह से शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाना और यहाँ से आप एक क्वेश्चन 100% अपना श्योर कर जाओगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये लेक्चर छोटा सा था और ये कंप्लीट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजी सीन से बेहतर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग 100% श्योरिटी के साथ सफलता को पालेंगे, है ना। अब कुछ और फैक्ट है जो यहाँ पे दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग, हालांकि सारा हम लोगों ने देख लिए कि झारखंड के गठन के बाद कितने ज़िले बने, तो टोटल 6 ज़िले बने। इसका ट्रिक मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि 6 ज़िला कैसे याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 ज़िले तो पलामू, गढ़वा, रांची, ये भी हम लोगों ने देख लिया। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर 7 जिला, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल पलामू और कोल्हान जिसमें 3-3 जिले हैं। ठीक है, बाकी ये सब तो हम लोग देख ही लिए। अब यहाँ पर देखे थे कि हम लोग पलामू है, इसका मुख्यालय मेदिनीनगर था। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर, ये याद रखना। ठीक है, कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जमशेदपुर। और जब पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो उसका मुख्यालय हो जाएगा चाईबासा। और सरायकेला खरसावां का मुख्यालय हो जाएगा सरायकेला। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। बाकी हम लोगों ने सारे फैक्ट को देख लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।